सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम। आज बृहस्पतिवार तो दूसरा एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम। आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, और वो ये कि एक क्रमबद्ध श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम है। सभी एपिसोड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि सारे ही एपिसोड उसी क्रम में देखे जाएं, और वो तभी संभव हो पाएगा जबकि आप निरंतर नियमित रूप से देखेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, आवश्यक है। आपको बस इतना करना है कि वीडियो लिंक पर जाएं, ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में YouTube को टच करें, वीडियो आ जाएगी, लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टच करें, बेल आइकन दबाएं। उसके बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। अब इसके साथ ही आज की बात शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले उस ऋषि सत्ता का आह्वान करते हैं जिनके प्रेरणा से और जिनके विचार तंत्र से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि अपना सूक्ष्म संरक्षण हमें प्रदान करें, जिससे हमारा क्रम निरंतर आगे बढ़ता हुआ चला जाए। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। मातरं भगवती देवी श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का माँ। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुतां मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, ईश्वर का अविनाशी अंश, और सिद्धांत रूप में हम सब इसको मानते भी हैं। परंतु जब व्यवहार की बात आती है तो हम इसको भूल जाते हैं, और सारा बिहेवियर, सारा बर्ताव हमारा शरीर को मैं मानकर ही होता है। जितनी हमारी भाग दौड़ है वो सब इस शरीर के लिए ही होती है। आत्मा को हमने भुला दिया है। यही हमारे दुखों का मुख्य कारण है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको दुखों से बचना है, संकटों से बचना है, तो आत्मा के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और आत्मा के लिए क्या चाहिए? तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई थी: आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। आस्तिकता की चर्चा करते हुए हमने परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दी गई आस्तिकता की परिभाषा पर चर्चा की थी।
उन्होंने परिभाषा दी है हमें कि एक सर्वव्यापी न्यायकारी सत्ता में पूर्ण विश्वास आस्तिकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखना चाहता हूँ। एक उदाहरण जो परम पूज्य गुरुदेव देते थे वो यह है कि एक मंदिर में एक पुजारी है और वो पुजारी रात दिन मंदिर में सेवा करता है, पूजा करता है, दोनों समय आरती भी करता है, लेकिन जो मंदिर से बाहर इधर उधर होता है तो उसका चाल चलन, उसका आचरण ठीक नहीं होता। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार वो आदमी आस्तिक नहीं हो सकता। अब एक मैं उदाहरण दूसरा आपके सामने रखता हूँ, उसमें निर्णय आपको लेना है और कमेंट बॉक्स में जाके आप बताएंगे कि वो आपके विचार से आस्तिक है या नास्तिक है। एक 24 कुंडी यज्ञ की तैयारी चल रही है, सभी लोग व्यस्त हैं, बड़ी जोर शोर से तैयारी हो रही है। बात आती है प्रसाद के ऊपर कि प्रसाद क्या हो। आपस में चर्चा हुई तो तय हुआ कि प्रसाद हलवे से बनाया जाए। तो हमारे एक बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता बीच में कहते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा कर लेंगे कि उसमें 1 किलो देसी घी और 1 किलो रिफाइंड ऑयल मिला देंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। अब ये निर्णय आप लोगों को लेना है कि वो व्यक्ति जो कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है गायत्री परिवार का, इस बात को कह रहा है, तो आपके अनुसार वो व्यक्ति किस श्रेणी में आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आगे बढ़ते हैं। गीता कहती है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। ईश्वर हमारे रोम रोम में निवास करता है, हमारे हृदय में निवास करता है, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो हम ईश्वर को भुला देते हैं। जो ईश्वर हमारे रोम रोम में वास करता है, रोम रोम में निवास करता है, अनुभव में हमारे नहीं आता। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस चीज़ को अनुभव करें, अनुभव लाएं कि जहाँ भी हम जाते हैं हमारे रोम रोम में ईश्वर है तो वो हमारे साथ ही होगा। हम ईश्वर के बिना कहीं भी नहीं रह सकते। इसी प्रकार अगर महर्षि पतंजलि की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग दर्शन के यम नियम में जो 5वां नियम है, यम नियम कुल 10 हैं, 5 यम हैं, 5 नियम हैं, तो नियम में जो अंतिम नियम है उसमें उन्होंने ईश्वर प्राणिधान की बात कही है। ईश्वर प्राणिधान का मतलब ईश्वर को धारण करना, ईश्वर को स्थापित करना। ईश्वर को धारण करने का भी भाव, इस प्राणिधान का भाव भी वही है जो गुरुदेव ने आपको डेफिनेशन बताई है। जो योगी है वो वास्तव में ईश्वर की साक्षी में जीता है, क्योंकि उसने ईश्वर को धारण किया है और वो ये महसूस करता है कि हर समय ईश्वर मेरे साथ है और वो अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो भगवान की उपस्थिति में न करने लायक हो। यही आस्तिकता है। इसी को हम और हमारे गुरुदेव ने आस्तिकता बताया है। आपने
सत्संकल्प पढ़ा होगा गायत्री परिवार का। 18 सूत्रीय सत्संकल्प है। उसका जो पहला संकल्प है गुरुदेव ने दिया है वो है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकार करते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकार करते हैं। अगर ये संकल्प हमारे जीवन में उतर जाए तो गुरुदेव द्वारा बताया गया जो परिभाषा है हम उस पर पूरा उतर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की बात को विराम देता हूँ। अगले बृहस्पतिवार को फिर मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।